प्रेशर यानी कि दबाव। प्रेशर या दबाव किस कदर हमारे काम को नुकसान करता है, ये आप भी अच्छी तरह से समझते ही होंगे। जब भी किसी काम का प्रेशर हम लोगों के ऊपर होता है तो गलती हो ही जाती है। इसलिए इस प्रेशर को अपने से मुक्त करो, इसको मिनिमाइज करो, कम करो। जब आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन हो तो प्रेशर तो रहता ही है, और उस पर से अगर मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन हो तो प्रेशर 400 गुना ज्यादा हो जाता है। क्यों ज्यादा हो जाता है? क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट ही है जिसमें कि अच्छे अच्छे जानकार स्टूडेंट की भी पसीने छूटते हैं। क्वेश्चन पेपर आपके पास आया, आपने क्वेश्चन को देखा, 4-5 क्वेश्चन को आपने पढ़ा तो सही लगा, छठा सातवां क्वेश्चन में आप पर प्रेशर बनना शुरू हो गया, और जैसे ही ये प्रेशर बनना शुरू हो गया आपका समय किल होगा, फिर समय का प्रेशर आपके ऊपर आएगा, और समय का प्रेशर जब आपके ऊपर आएगा तो आपसे गलती होगी, और उस गलती में आप क्या गलती करेंगे तो क्वेश्चन कुछ और रहेगा, सॉल्यूशन आप कुछ और बना देंगे। ये होता है प्रेशर का नतीजा। इस प्रेशर से बचो। आज का जो क्लास है जिसका नाम हमने रखा है मैथ अलर्ट, इसमें हमने इसी बात का जिक्र करना है कि किस प्रकार से आप मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन में प्रेशर से खुद को मुक्त रख सकते हैं, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन अच्छा जाए, आप अच्छे मार्क्स लाएं। ये जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है ये सीबीएसई सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है। 24-25 सेशन के लिए जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर इशू किया है उसी का ये क्वेश्चन है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन क्या प्रेशर होता है और क्या गलती होती है इसको भी आप देखिए। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो दो इक्वेशंस हमारे पास है उस दोनों इक्वेशन को सॉल्व ही तो करना है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। x + 2y = 3 एंड 2x - 3y + 8 = 0। इसको सॉल्व ही करेंगे हम। तो इस इक्वेशन को फटाफट सॉल्व करते हैं। x + 2y = 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, और 2x - 3y + 8 = 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। पहले वाली इक्वेशन से x का वैल्यू y के टर्म में फाइंड कर लेते हैं। तो x = ये 3 राइट साइड है, ये 2y राइट साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो हम कहेंगे x = 3 - 2y। ये x का वैल्यू y की टर्म में हमने फाइंड किया, x = 3 - 2y। अब ये जो x = 3 - 2y फाइंड हमने किया, इसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो दूसरा इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर है, 2 × x के जगह पे रखेंगे 3 - 2y, और ब्रैकेट में रखो -3y + 8 = 0। सॉल्व करते हैं इसको, तो 3 × 2 6, -2 × 2 4y, -3y और +8 = 0। 6 और 8 ऐड करेंगे, 6 और 8 14, -4y -3y -7y = 0। यहां से इसको लिखेंगे 14 = ये 7y 0 के साइड जाके 0 + 7y, यानी कि 14 = 7y। Therefore y = ये 7 डिवाइड होके 14/7 = 2, यानी ये 2y का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब हमको फाइंड करना है x का वैल्यू। x = 3 - 2y में सब्स्टिट्यूट कर दो, = 3 - 2y, तो y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 × 2 = 3 - 4 = -1।
यानी x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 2, यही इसका सॉल्यूशन है। अब इस क्वेश्चन को तो हमने सॉल्व कर लिया, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 2, लेकिन क्या गलती किया हमने? क्या आपने वॉच किया? आपने वॉच किया होगा, क्योंकि अक्सर दूसरे की गलती दूसरे को समझ में तो आती है, लेकिन हमारी गलती हमको समझ में नहीं आएगी। तो आपने मेरी गलती को पकड़ तो लिया ही होगा। जरा बताइए तो क्या गलती हमने किया? सही बोल रहे हैं आप। इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन ग्राफिकली करना था, लेकिन हमने सॉल्यूशन एल्जेब्रिकली कर दिया। और यही गलती आपको ना करने के लिए मैंने आज का ये वीडियो मैथ अलर्ट बनाया, जिससे कि आप सतर्क रहिए और आपसे कोई गलती ना हो, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स एग्जामिनेशन में आए।